किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के ही पास एक जंगल से लकड़ियां चुनकर और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी। अब इतने पैसे में घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से उसकी पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी दूसरी चीजों के लिए बार बार अपने पति से पैसे मांगती रहती। अगर पैसे ना मिले तो रूठ जाती। लकड़हारा भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वह बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने ठान ली कि आज से वो ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा। अब वह ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने लगा। वह अपनी पत्नी को कभी तोहफे तो कभी सारे बचे हुए पैसे दे देता। इससे उसकी पत्नी भी खुश रहने लगी थी। कुछ दिनों के बाद लकड़हारे के मन में अब इतना लालच बढ़ गया था कि वह धीरे धीरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटकर अब वह ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें ज्यादा दामों में बेचने लगा और वह उन पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे आने लगे कि अब वह उन पैसों से जुआ खेलने लगा। उसे जुए की लत लग गई थी। जुए में वह जो पैसा हारता, अगले दिन पेड़ काटकर उससे कमा लेता। लेकिन उसकी यह आदत अब उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मना करने पे भी वह नहीं मानता। लेकिन आज वह इतना ज्यादा पैसा हार चुका था। धीरे धीरे उसकी जुए की आदत बहुत बढ़ गई थी और अब वह ज्यादा पैसे भी हारने लगा। अब एक बार फिर से उसके घर में पैसे की कमी होने लगी। वह यह सोचकर निकला कि आज तो मैं 2 पेड़ काटूंगा और उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वह जंगल पहुंचा और पेड़ काटने लगा, अचानक से बहुत तेज तूफान आ गया और किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। लकड़हारा डर गया और उसने बोला, कौन है? कौन हंस रहा है यहाँ? सामने आओ, कौन है? हा 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 हा, तुम मुझे नहीं पहचानते? अरे तुम तो रोज आते हो हमारे जंगल में और एक पेड़ काट के जाते हो। मैं बोल रहा हूँ पेड़, तुम्हें क्या लगता है हमारे अंदर जान नहीं है? हम भी सांस लेते हैं, हम भी बड़े होते हैं और तुम इंसानों की तरह हम भी जिंदा हैं। हमें भी तकलीफ होती है जब हमें कोई काटता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था, मुझे यह बात समझ में ही नहीं आई। इतना कहकर लकड़हारे ने उसे सारी बात बताई और फिर उससे माफी मांगी। पेड़ को भी दया आ गई। उसने भी लकड़हारे को माफ कर दिया। अब लकड़हारा पहले की तरह फिर से जंगल जाता और लकड़ियां चुनता और उसी से अपना गुजर बसर करता। अब वह पेड़ों को नहीं काटता था।